नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में 17 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी बारिश होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अधिक पहुंच रहा है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में व्यापक रूप से भारी बारिश की संभावना है। लगातार बादल जो हैं वो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी पहुंचेंगे। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में झमाझम बारिश की इंटेंसिटी है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 18 जुलाई के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि जब बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्रता वाली हवाएं अधिक तेजी से पहुंच रही हैं, तो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश की उम्मीद है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर के हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा हुआ है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नज़र आ रही है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी काफ़ी तेज बारिश की उम्मीद है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश के आसार जो हैं वो 18 जुलाई के दिन देखने को मिलने वाले हैं। एक के बाद एक मजबूत सिस्टम छत्तीसगढ़ की तरफ अपना रुझान दिखा रहा है और छत्तीसगढ़ के भागों में अच्छी बारिश हो रही है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 19 जुलाई के दिन जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं जहां पर भारी बारिश हो रही थी, वहां पर अब दोस्तों भारी बारिश से राहत मिल सकती है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं लगातार इन भागों में मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी 19 जुलाई के दिन, क्योंकि दोस्तों मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है छत्तीसगढ़ के भागों में। आगे बात करने वाले हैं 20 जुलाई के मौसम के बारे में। 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि लो प्रेशर सिस्टम जो है वो पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ है, तो सबसे अधिक जो भागों में भारी बारिश की इंटेंसिटी है वो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ अधिक नज़र आ रही है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के समय घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बादल जरूर पहुँचेंगे, लेकिन 20 जुलाई के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के अधिकांश भागों में 20 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा दोस्तों। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को सिस्टमों के बारे में समझा देता हूँ। 21 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय है, लेकिन इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के भागों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला बना हुआ है। लगातार यहाँ पर भी गरज चमक वाले बादल पहुँच रहे हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश का दौर 21 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर तो भीषण बारिश की उम्मीद है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगली, बिलासपुर के हिस्सों में
100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में। दोस्तों, रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन, अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करता, लेकिन अब 21 जुलाई के दिन जो टेम्परेचर हैं वो सबसे कम टेम्परेचर रहेंगे कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भारी बारिश के चलते टेम्परेचर लगातार सामान्य ही बने रहेंगे दोस्तों। और वहीं जो टेम्परेचर रहेंगे वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद। यहाँ पर जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा। और रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी लगातार सामान्य ही देखने को मिलेगा। और आगे बात करने वाले हैं 22 जुलाई के मौसम के बारे में। तो 22 जुलाई के दिन देखेंगे कि लगातार जो छत्तीसगढ़ के भाग हैं यहाँ पर मानसून की बिल्कुल भी ब्रेक कंडीशन नहीं है, क्योंकि तमाम भागों में लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला जो है वो नज़र आने वाला है। तो हल्की बारिश की संभावना कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना जो है वो नज़र आने वाली है। और बैक टू बैक जो सिस्टम रहेंगे वो लगातार जो हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखें तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज़ बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा जो सिस्टमों की उम्मीद है वो भी उत्तर छत्तीसगढ़ तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हो रही है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 22 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में तो भारी बारिश का दौर बना हुआ है। तो सामान्य तापमान कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर पूरी तरीके से टेम्परेचर जो है वो सामान्य ही बना रहेगा। मध्य भाग और दक्षिणी भागों में भी टेम्परेचर लगातार 31 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पूरी तरीके से टेम्परेचर सामान्य स्तर तक बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।